फिजिक्स का क्वेश्चन जो है हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंचा के खेल पर है। कंचा के खेल आप लोग जानते होंगे, जो इंडियन विलेजेस में, गांव में खेले जाते हैं। वो एक ग्लास बॉल से खेले जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है उसी पर है। कंचा या गोलीज बोलते हैं, कहीं कहीं गोली बोलते हैं, कहीं कहीं कंचा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस खेल में कि 2 प्लेयर होते हैं जनरली, और एक प्लेयर जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप अपने बुक से रेफर करिएगा, ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा। तो आप देखिए कंचा के खेल में क्या है कि एक प्लेयर जो है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से 2 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है सो फर्स्ट प्लेयर है ना, और ये फर्स्ट प्लेयर है और ये है सेकंड प्लेयर, राइट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें है कि 2 मीटर का डिस्टेंस है सेकंड प्लेयर। द सेकंड प्लेयर हिट हैज टू बी प्रोजेक्ट हिज गोलीज, यानी सेकंड प्लेयर जो है सो कितने मीटर पर, उसका जो हाइट है h इज इक्वल टू द हाइट ऑफ गोली टू बी प्रोजेक्टेड। गोली टू बी प्रोजेक्टेड कितना मीटर है, कितना मीटर से वो गोली प्रोजेक्ट करता है। h इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे आप, h इज इक्वल टू दिया हुआ है 19.6 सेंटीमीटर। तो 19.6 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 गोलीज है ना, जो कि जिसको कि हम रेंज बोलते हैं प्रोजेक्टाइल में, राइट, तो वो है मीटर में। इसीलिए यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे 0.196 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये जो है आपका हाइट है जहाँ से गोली को प्रोजेक्ट करना है, राइट। और ये है फर्स्ट प्लेयर, ये है सेकंड प्लेयर। सेकंड प्लेयर जो है सो इस हाइट से गोली को प्रोजेक्ट करेगा। मान लेते हैं ये 0.9 मीटर है, 196 मीटर है, राइट। ये है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट करता है। और इसका जो है सो किस वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करेगा कि वो फर्स्ट प्लेयर का जो गोली है, फर्स्ट प्लेयर का जो गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर है उसको हिट कर देगा, राइट। क्वेश्चन ये है, मोटा मोटी क्वेश्चन यही है हमारा समझना कि सेकंड प्लेयर किस वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको हिट करेगा कि उसको वो हिट कर देगा फर्स्ट प्लेयर का, राइट। तो मान लेते हैं कि u जो है सो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और यहाँ से जो है वर्टिकल वेलोसिटी जो है सो 0 है, राइट। तो यहाँ पर वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जो डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेयर है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेयर्स है, जिसका कि गोली का डिस्टेंस भी है, जिसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। x इज द रेंज बिटवीन द 2 प्लेयर्स, राइट। तो और गोली जहाँ से प्रोजेक्ट करना है जिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, वो क्या है, 2 मीटर है, राइट। तो अभी हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में क्या है कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकिंग पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ui इज इक्वल टू 0 है, ui इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम h इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। h इज इक्वल टू हाइट हो गया आपका, h इज इक्वल टू 0.196 मीटर। यहाँ से वो प्रोजेक्ट करता है, o हो गया a, और ये b है गोली का पोजीशन, राइट। तो यहाँ से वो प्रोजेक्ट करता है, तो 0.196 मीटर हो गया, और हाफ इंटू जी का वैल्यू हो गया 9.8 टी स्क्वायर हो गया। इससे क्या मिलेगा आपको, जिस टाइम में ये वर्टिकल फॉल नीचे की तरफ जाएगा, आप जानते होंगे प्रोजेक्टाइल का जो हम सारे डिफिनीशन और अब से पीछे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, राइट। तो वर्टिकल डाउनवर्ड जहाँ से ग्राउंड को हिट करेगा, उसी टाइम में वो प्रोजेक्ट भी करता है हॉरिजॉन्टल। तो टाइम ऑफ हिट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। तो टाइम जहाँ से वो हिट कर देगा, जहाँ से स्टार्टिंग से लेके बॉल को प्रोजेक्ट को, जो बॉल है उसको प्रोजेक्टेड बॉल को उसको हिट करेगा, वो टाइम जितना देर में ऊपर से नीचे गिर रहा है उतना देर में आपको हॉरिजॉन्टल भी निकालना होगा। तो ये सेम होता है। आप
थ्योरेटिकली और इससे जितने भी पहले क्वेश्चन है उसमें मैंने सारे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस टाइम, राइट। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0.196 इंटू 2 बाय 9.8, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.392, राइट, बाय 9.8। इसको जब फर्दर कट करेंगे सारे डेसिमल निकाल के तो 0.04 हो जाएगा, राइट। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू 4/100 लिख सकते हैं हम, और इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/10 हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 0.2 सेकेंड आपका निकल गया, राइट। तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जितना देर में वो हिट करेगा वो हो गया 0.2 सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि मान लेते इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, और लेट u बी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे कि वो प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वेलोसिटी जिससे कि वो प्रोजेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे u का वैल्यू कितना हो गया, ये जो u इंटू टी होगा इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u t, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल के मोशन में, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रहता, राइट। ये भी हम सीख चुके हैं पहले। तो लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस अगेन। तो x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, और u निकालना है। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, x/t हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर, और टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 0.2 सेकेंड। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट करेगा, राइट, तो उसको हिट कर देगा। सेकेंड गोली जो है, फर्स्ट गोली जो है वो हिट कर देगा, ठीक है। कौन हिट करेगा, सेकेंड गोली, ठीक है। तो यही आपको निकालना था। ये काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक थ्योरी आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम पर है, ठीक है। रियल लाइफ प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि इसमें है कि दो रोड है, दोनों रोड के बीच में एक लंबा सा गड्ढा है, और वो गड्ढे का जो लेंथ है 11.7 फीट है, राइट। और ये एक कनेक्टिंग रोड है और ये दूसरा कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। ये रोड ये कनेक्टिंग रोड ये है और ये दूसरा कनेक्टिंग रोड है, राइट। और दोनों का जो टिल्ट है ये 15 डिग्री है, तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री हो गया, राइट। तो इसमें क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 11.7 फीट इसका दोनों रोड के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, या गड्ढा है, ठीक है, जो डिच है वो अप्रोच रोड एंगल 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल, और ये है कि डिच विथ वाइड डिच 11.7 वाइड डिच है। अब मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल जिसको आप बोल रहे हैं, वो उसका जो विड्थ है, लंबाई है, वो कितना है, वो है 5 फीट, राइट। तो 5 फीट है, तो मान लेते ये मोटर बाइक है, आप मान लेते इसमें मोटर बाइक है, तो ये वाला फ्रंट व्हील जो है ये दोनों के बीच का 5 फीट है, फ्रंट और बैक व्हील का, ठीक है। तो इसमें इस गड्ढा को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो फ्रंट व्हील जो है सो स्टार्टिंग में होगा बहुत से बहुत, और जो बैक व्हील जो है सो यहाँ पर रहना चाहिए। इसमें जब पार करेगा तो ये होना चाहिए, कहानी ऐसे होना चाहिए, राइट, ये है। अब इसका 5 फीट है, राइट। तो इसको टोटल कितना टोटल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना होगा ताकि ये इसको सेफली पार कर जाए, राइट। तो इसको देखते हैं कि कितना होगा, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना कवर करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो x है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.7 फीट प्लस 5 फीट, तो टोटल कितना हो गया 16.7 फीट
इसको कवर करना पड़ेगा, ये तब जाके इसको सक्सेसफुली पार कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या पूछ रहा है कि इसका क्या टोटल इसका जो है सो वेलोसिटी कितना होना चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट करेगा, ताकि है ना, ताकि ये इसको पार कर जाएगा। राइट, तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी यहाँ से जा रहा है, तो यू वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी मान लेते हैं, यू वेलोसिटी। राइट, तो अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा, और ये यू एक्स हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, आप जानते हैं इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे हम प्रीवियसली प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में हमने थ्योरी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल रेंज ये होना चाहिए जिससे कि वो उसको क्रॉस कर जाए। राइट, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। ऐसे तो आप निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला अगेन। इसमें क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं कि मान लेते हैं इस यू वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो अगर वो जमीन ग्राउंड पर फिर से हिट करता है ओ से ए पर, ठीक है, तो वर्टिकल जो डिस्टेंस होता वर्टिकल हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में वर्टिकल 0 हो जाएगा। उसके बेसिस पर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उससे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि अगर आप भूल गए फार्मूला, तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। राइट, सॉरी यू वाई वर्टिकल में लेते हैं हम, तो ये यहाँ पर क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा, यू वाई होगा यू साइन थीटा, और t हो जाएगा -2 जी टी स्क्वायर। तो एक तो t इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, t इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा वैल्यू जो होगा आपका t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लैट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, तो यू एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा और ये 2u साइन थीटा बाई जी। करेक्ट, तो इसमें हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होना चाहिए? कम से कम 16.7 फीट होगा, तब जाके ये मोटर बाइक जो है सक्सेसफुली उस गड्ढे को पार कर सकता है। राइट, तो चलिए आइए हम कैलकुलेट करते हैं। आप फार्मूला तो निकाल चुके हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? x का वैल्यू जो है सो लेते हैं 16.7 फीट, और यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, तो 15 डिग्री को लिख सकते हैं 30 डिग्री। साइन 2 थीटा है, तो साइन 30 डिग्री बाय कितना हो गया? जी हो गया। राइट, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम कंप्लीटली। यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16.7, और जी का वैल्यू जो है सो फीट में क्या होता है? 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, जी में। ठीक है, तो इसको हम 32 लेते हैं अभी, एक्सेलरेशन बाद में लेंगे, सॉरी इसका यूनिट बाद में लेंगे। और ये साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? हाफ होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1068.8 हो जाएगा, और इसका u का जो वैल्यू होगा निकलेगा वो 32.7 फीट पर सेकेंड होगा। राइट, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है 32.7 निकला था। 32.7 फीट पर सेकेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी जो प्रोजेक्ट करते हैं
तब जाके क्या होगा, मोटर बाइक जंप लगा पाएगा, यहाँ से गड्ढे को पार कर जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा भी कम वेलोसिटी होगा फिर क्या होगा, उसके बाद ये क्या होगा, मोटर बाइक का पीछे वाले व्हील इसमें धम से गिर जाएगा, है ना। पीछे वाले व्हील अगर यहाँ गया तो क्या होगा, मोटर बाइक गड्ढे में गिर जाएगा। और इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो फिर क्या होगा, इससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी होगा तो मोटर बाइक क्या होगा, और भी आसानी से इसको गड्ढे को पार कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था हमारा रियल लाइफ क्वेश्चन था। जो पहला क्वेश्चन था वो भी गोली वाला था, जो आज हम बताना स्टार्ट किए हैं वो भी रियल लाइफ है, और ये गड्ढे वाला ये भी रियल लाइफ है। तो इसको आप ट्राई मत करें क्योंकि इट माइट बी डेंजरस, बट यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करके आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इतना वेलोसिटी से अगर आप मूव करेंगे तो आप अपने बाइक को बचा सकते हैं गड्ढे में गिरने से। ठीक है, अगर आपको टिल्ट पता हो कि कितना टिल्ट है रोड पर, और आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आपका बाइक का लेंथ कितना है, और वो जो डिस्टेंस है बिटवीन गड्ढे का जो डिस्टेंस लेंथ है वो, अगर ये दोनों पैरामीटर, सारे तीनों पैरामीटर, अगर 2 पैरामीटर एटलीस्ट पता हो तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, जिससे कि बाइक को आप प्रोजेक्ट करें कि वो हॉरिजॉन्टल रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह हॉरिजॉन्टल रेंज x कवर करे, और x इज शुड बी मोर देन, है ना, x शुड बी एटलीस्ट और इक्वल टू और मोर देन द लेंथ ऑफ द बाइक प्लस डीच ऑफ लेंथ ऑफ द डीच, जो गड्ढे का लेंथ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रियल लाइफ पर बेस है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को चलिए समझते हैं हम क्या लिखा हुआ है और कैसे इसको बनाना है। तो इसमें है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ मतलब कि कोई पत्थर या ऊंचाई पर 171 सेंटीमीटर के, सॉरी 171 फीट ऊंचाई पर कोई पर्सन खड़ा है ना, या है वहाँ पर टॉप ऑफ क्लिफ पर 171 फीट हाइट है। ठीक है, एंड थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को मान लेते हैं कि वो एक पर्सन है जो ये है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर इसको 0 मानते हैं, और ये ए पॉइंट है, यहाँ से उसने क्या किया, पैकेट को थ्रो किया। तो पैकेट जो थ्रो किया इस वेलोसिटी से थ्रो किया, वेलोसिटी ये वेलोसिटी से थ्रो किया, उसका वेलोसिटी जो है सो 15 फीट पर सेकेंड है, राइट। तो ये अगर पर्सन कितना दूर पर खड़ा है, 228 फीट, तो मान लेते पर्सन जो है वो बी पॉइंट पर खड़ा है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है x इज इक्वल टू 228 फीट है, राइट, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर वो u इज इक्वल टू 15 फीट पर सेकेंड के रेट से उसको थ्रो करता है, तो क्या उसके हाथ में ये पैकेट पहुंच पाएगा, वो उसको कैच कर पाएगा। थ्रो इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग टू द फ्रेंड विथ ए स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड, तो क्या उसके हाथ में ये उसके पास तक ये पैकेट पहुंच पाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो मान लेते u इक्वल टू इतना वेलोसिटी से थ्रो किया, और जो हाइट है, हाइट ऑफ पर्सन है वो कितना है आपका, h इज इक्वल टू 171 फीट है, 171 फीट है। ठीक है, और u वेलोसिटी से ये इसको प्रोजेक्ट करता है। तो जब ये प्रोजेक्ट करेगा तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचा इंस्टीड ऑफ दिस, तो ये जो एंगल है हम ये वर्टिकल एंगल मान लेते हैं, ये थीटा बी तक, ये बी यहाँ तक है। ठीक है, तो बी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, तो ये एंगल जो थीटा है, और ये प्रोजेक्शन, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, ये थीटा एंगल, ठीक है, और ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि u इज़ द वेलोसिटी 15 फीट पर सेकेंड, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी में क्या हो सकता है, तो अगर मान लीजिए थीटा एंगल है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से आप जानते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस उसका। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है 228 फीट। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो 3/4 हो जाएगा। तो ये जो
रेशियो है, थ्री, ये 3 और ये 4 का रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, दोनों का रेशियो, थीटा अगर एंगल है तो इस तरह से हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, अब ये जो है कितना हो जाएगा आपका, इसका रेशियो हो जाएगा 5K, मान लेते हैं 5 इंटू जो रेशियो इसके बीच में आया, राइट। तो ये साइड जो हाइपोटेनियस साइड है AB, क्योंकि ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि, मान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर जो है सो आपका 3K है के और बेस आपका 4K है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16K, यानी कि कितना 5K हो जाएगा, राइट। तो ये 5 हो गया, हाइपोटेनियस आपका 5 हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो परपेंडिकुलर आपका है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस आपका है 4 और ये हो गया 5। हम थीटा इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा निकालते हैं ताकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux इज इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर u आपका 15 फीट है और 15 फीट पर सेकंड है, और cos थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4/5, तो 3 से कैंसिल हो गया, यानी 12 फीट पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर 12 फीट पर सेकंड हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, राइट। तो थीटा साइन थीटा का u का वैल्यू आपका है 15 फीट और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, तो ये क्या हो गया 3, तो ये हो गया 9 फीट पर सेकेंड, दोनों आपका वेलोसिटी निकल गया, राइट। तो हम देखते हैं वर्टिकल मोशन में इसका वर्टिकल मोशन क्या होगा, ठीक है। तो ये D पॉइंट मान लेते हैं या C पॉइंट मान लेते हैं जहां पर वो स्ट्राइक किया, सपोज मान लेते हैं कि वो नहीं पहुंच पाया और उसने स्ट्राइक किया, या जो भी है, पहले हम देखते हैं कि इसका रेंज कितना जाता है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ तक टाइम गया, उसी टाइम में ये क्या होगा कि वर्टिकल डाउनवर्ड भी गया, यहाँ से नीचे A से O भी आया, ठीक है, A से O यानी कि ग्राउंड पर भी गया। तो ग्राउंड वर्टिकल मोशन का टाइम अगर कंसीडर हम करते हैं तो वर्टिकल मोशन में क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू UT, है ना, UT प्लस हाफ GT², और हम ये डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। तो आप देखेंगे h इज इक्वल टू कितना है, h का वैल्यू आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 171 फीट हो गया। u इज इक्वल टू कितना है, u यहाँ पर क्या होगा, सॉरी u y होगा यहाँ पर, तो u y मतलब कि y कंपोनेंट कितना है 9 फीट, 9 हो गया और t हो गया, और हाफ 9 यहाँ पर हमने वर्टिकल मोशन का वेलोसिटी निकाला है डाउनवर्ड की तरफ, राइट। और g इज इक्वल टू क्या हो गया 32 फीट हो गया इंटू T², राइट। जब इसको हम लिखेंगे लीनियर मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं 16 T² प्लस 9T और माइनस 171, ये हो गया इक्वेशन इन T के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि जब कोई इक्वेशन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10th के मैथ से आपको याद होना चाहिए, ये होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई उतना भारी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो बेसिक है कि आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है सो a का वैल्यू कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो a का वैल्यू होगा 16, b का वैल्यू कितना हो गया 9 और c का वैल्यू कितना हो गया माइनस 171। तो इसके अनुसार से हम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा -9 प्लस माइनस b² इज इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और माइनस
-4 इंटू, तो 4 इंटू 16 इंटू -171, ये हो गया आपका। बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16, इसको हम फिर से एलैबोरेट लिख सकते हैं, -9 प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 81 प्लस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 इंटू 171 बाय 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, और इसको स्क्वायर रूट ये कैलकुलेट या नॉर्मल से कैलकुलेट करेंगे, तो -9 प्लस 105 बाय 32 आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 96 बाय 32, और ये टाइम सेकंड में है, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 सेकंड। कितने टाइम निकल गए, 3 सेकंड। तो यहाँ से नीचे आने में उसको 3 सेकंड लगा, जो सेम और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतना ही 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ जर्नी जो है वर्टिकल होगा, उतना ही टाइम ऑफ जर्नी हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। तो ये 3 सेकंड हो गया। तो देखते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये 5 के ठीक है रख लेते हैं। तो यहाँ पर यू एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू अगर रेंज मान लेते हैं, एक्स न्यू रेंज मान लेते हैं x1, तो यू एक्स इंटू टी हो गया। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है, 12 फीट पर सेकेंड, और टाइम कितना 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कितना चला जाएगा, ये भारतीय 36 फीट हो गया। तो ये डिस्टेंस जो हो गया ओसी का, वो हो गया 36 फीट हो गया। तो कितना डिस्टेंस लो पर मतलब पहले ये पैकेट फॉल कर गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस कितना शॉर्टर हो गया उस बंदे से, तो उसको निकाल सकते हैं हम सी वी इज इक्वल टू कितना हो गया इसका, 228 माइनस 36 फीट हो गया, राइट। फीट या फीट बाद में हम यूनिट दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 192 फीट पहले वो गिर गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया 192 फीट हो गया, ठीक है। ये मात्र ये प्रोजेक्ट देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन एग्जैक्टली ये इतना ही पड़ा आएगा, राइट। तो ये जो गिरा, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है ना, सी है। तो ये डिस्टेंस जो हो गया आपका 192 हो गया, और यहाँ पर 36 फीट पर ही पैकेट गिर गया। उस बंदे से कितना बच गया डिस्टेंस, 192 फीट डिस्टेंस पर पैकेट नहीं गिरा, रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें है, चलिए आइए पढ़ते हैं साथ में, और आप नोटबुक निकाल लीजिए। पहले क्वेश्चन मेरे वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ बनाते टाइम में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो, देन यू कैन प्ले दिस वीडियो, राइट। तो इसमें है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, with horizontal will it hit the vertical wall 5 meter away from the point of projection। मतलब है कि आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं खुद भी, है ना। जो मीनिंग है क्वेश्चन का वो है कि बॉल जो है सो हिट करता है 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और वो वर्टिकल वॉल जो है 5 मीटर अबे है। कितने मीटर, तो ये 5 मीटर अबे वर्टिकल वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है जो परपेंडिकुलर है, ये वॉल हो गया, ठीक है। ये 5 मीटर अबे है, ठीक है। अब इसमें है कि अगर ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से वो हिट करता है, ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल है, ये u इज इक्वल टू क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हिट कर पाएगा वॉल को कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो वॉल का डिस्टेंस है, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लेंगे वॉल का डिस्टेंस को एज ए रेंज मान लेते हैं, ठीक है।
तो रेंज जो है सो आप रेंज हमें चेक करना है, x इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय जी। ये पहले, इससे पहले वाले इक्वेशन में भी हमने निकाला है, और इसको आप होपफुली ये फार्मूला, ये जो रेंज का फार्मूला है, इससे आप क्लियर होगा कि कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्टिकल जो मोशन होगा वो एंड टू एंड, जब भी प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो वो जीरो होगा, उससे आपको टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और टाइम से एक्स का कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका एंगल, है ना, 60 डिग्री है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू का वैल्यू 15, यू इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। और ये जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 225 इंटू ये साइन थीटा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3, और नीचे में लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8, और ये आपका हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू मीटर। तो हम देखते हैं कि रेंज कितना जाता है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 225 गुने 1.732 बाय ये हो जाएगा 19.6, ये हो जाएगा टोटल मीटर, ठीक है। जब फिर से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 389.7 बाय 19.6, और इसका अराउंड कितने हो जाएंगे वैल्यू 19.88 या अराउंड 19.9 मीटर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जब ये डिस्टेंस जो वाल का है कितना है 5 मीटर, तो आसानी से ये क्या करेगा, ये पार कर जाएगा। ये 19, ये कहाँ तक जाएगा, ये 19 यहाँ से 19.9 मीटर तक चला जाएगा जब यहाँ से प्रोजेक्ट करेगा इनिशियल वेलोसिटी u से और एंगल 60 डिग्री से, ठीक है। तो ये आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है ना, तो पहला पार्ट का क्वेश्चन में होगा कि यस पूछ रहा है कि वॉल प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। सो विल द आंसर, पहला पूछ रहा है कि विल इट हिट द वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल को हिट करेगा, वर्टिकल वॉल को ऑफ कोर्स हिट करेगा क्योंकि ये उसको पार कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट यस। सेकेंड पार्ट में है कि अगर रेंज जो है डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल वॉल और जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो 22 मीटर हो जाएगा, तो ये हिट कर पाएगा वर्टिकल वॉल को। तो अब ये केस देखते हैं कि हमारा जो रेंज हुआ 19.9 हुआ, और ये मान लेते हैं अराउंड 3 मीटर ये है, तो अराउंड 2 मीटर, तो ये 22 फीट यहाँ पर है। तो मान लेते वर्टिकल वॉल यहाँ पर है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ये गिरेगा यहाँ पर, तो ये मिस कर गया ना ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 22 मीटर इंटू 19.9, तो कितने हो गए 2.1 मीटर से मिस कर गया, हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दूसरा में क्या होगा कि पूछ रहा है कि विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज इतना, यस ऑफ कोर्स। ये दूसरे का आंसर यस, आंसर डिफर होगा, विल नॉट हिट द वॉल, विल नॉट हिट द वॉल, ठीक है। दूसरे केसेस में क्या होगा कि वॉल को हिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जब u से कोई प्रोजेक्टाइल को मूव कराया गया, ठीक है, स्पीड, इनिशियल स्पीड है u, वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये o है, ठीक है, और ये वर्टिकल मान लेते हैं y एक्सिस है ये, ठीक है, और ये x एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम हाइट h है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर क्रॉस करेगा तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं ये h/2 है, ठीक है,
और दूसरा हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट ये h/2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्रॉस करेगा इस दोनों के बीच का, मतलब सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच का जो है ये है हाफ ऑफ मैक्सिमम, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी है, तो आप देखेंगे जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर ये जाएगा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस ए और बी पॉइंट पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है सो 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा इस हाइट पर जब जाएगा। तो मेन इसका जो मोशन होगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो पूछ रहा है स्पीड यू कैन कैलकुलेट दिस वन, तो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालने से पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू होगा यू कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। और एज यू डायरेक्शन में जो है ये, सॉरी एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो ये थ्रू आउट द जर्नी, आप प्रोजेक्टाइल की थ्योरी से आप जानते हैं थ्रू आउट द जर्नी जो है सो इसका यही वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो यही इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जब पाथ हो गया, एवरेज वेलोसिटी फॉर हाफ पार्ट पर इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द आई मीन जब हाफ डिस्टेंस पर वो करेगा, क्रॉस करेगा, तो इसका यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यू कॉस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, यही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है।